वहीं हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी बीच नाहन विधानसभा से प्रत्याशी पूर्व स्पीकर और बीजेपी नेता राजीव बिंदल ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की है। राजीव बिंदल ने खास बातचीत में कहा कि बीजेपी सरकार डंके की चोट पर आ रही है और मैं पूरी शक्ति के साथ नई सरकार में शामिल होकर नाहन क्षेत्र के हकों की लड़ाई लड़ूंगा। मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज पर। हिमाचल का महासंग्राम, जैसे जैसे चुनाव की तारीखें पास आ रही हैं वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम सिरमौर जिले की नाहन विधानसभा सीट पर हैं, जहां पर भाजपा के प्रत्याशी राजीव बिंदल हमारे साथ मौजूद हैं और क्या कुछ इनके मुद्दे हैं इस बार वो सीधा इन्हीं से जानेंगे। बिंदल साहब, 2017 का चुनाव आपने जीता, 22 में अब एक बार फिर आप मैदान में हैं। क्या कुछ नाहन की विधानसभा की जनता को आप इस बार देने वाले हैं अगर जीतते हैं तो? नाहन विधानसभा क्षेत्र के मेरे भाई बहनों ने मुझे बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और इनके आशीर्वाद के कारण और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण हम बहुत सारे कामों को कराने में कामयाब हुए और अब दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है तो हम जनता के दरबार में आए। जनता हमको आशीर्वाद देगी तो कुछ लाइनों में हम ये कह सकते हैं कि नाहन विधानसभा क्षेत्र को हम हिमाचल प्रदेश का बेस्ट विधानसभा क्षेत्र बनाएंगे। ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां हर घर को पीने का स्वच्छ पानी हो, जहां पर मैक्सिमम स्थानों पर सिंचाई का पानी उपलब्ध हो, जहां रोजगार की व्यवस्था के लिए आईटी की दृष्टि से एक बहुत बड़ा हब क्रिएट करते हुए मेरे युवाओं को रोजगार के साधन मिले। हमने नदी नालों पर पुलों का निर्माण किया, लगभग 60 से अधिक पुलों का निर्माण किया है। हम इस संकल्प को लेकर के चल रहे हैं कि कोई भी खाला नाला ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिस पर पुल नहीं होगा और हर गांव को पक्की सड़क के साथ जोड़ेंगे, ये लक्ष्य लेकर के चले हैं। 2017 में बिंदल साहब आप बने, क्या वो काम है ऐसे 3 बड़े जो इस बार रह गए, कसक रह गई कि अब 22 में बनने के बाद ये कराने हैं 3 बड़े काम नाहन के लिए? कसक तो कुछ नहीं है। हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी छलांग लगाई है। 300 करोड़ का अस्पताल नाहन में बन रहा है, 100 करोड़ रुपए का ईएसआई अस्पताल कालाअंब में बन रहा है, 7 नए प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक सीएचसी हमने बनाई है। इसलिए कसक कुछ नहीं है, पर हम सेक्टर 32 चंडीगढ़ जितना बड़ा बेहतरीन अस्पताल नाहन को देना चाहते हैं, कालाअंब ईएसआई अस्पताल को और एक आदर्श अस्पताल बनाना चाहते हैं और भगवान के द्वारा दी गई बूंद बूंद पानी को हम किसान को पहुंचाना चाहते हैं और आईटी सेक्टर में एक रोजगार का बहुत बड़ा संसाधन खड़ा करने की हम तैयारी कर रहे हैं। टूरिज्म सेक्टर के इजाफे के लिए काफ़ी बड़ा काम हो चुका है और आने वाले समय के अंदर वो भी एक रोजगार का साधन बनेगा, ऐसा हमारा मानना है। ठीक है बिंदल साहब, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो धरती पुत्र वर्सेस भारी का मुद्दा उठा रहे हैं लगातार नाहन विधानसभा क्षेत्र में। इसको कहां तक आप उचित मानते हैं, क्योंकि आप तो पुराने बाशिंदे हो गए हो शायद अब नाहन में भी? मेरे प्रिय साथी विरोधी दल के जो कैंडिडेट हैं वो अपने गांव में तो जाकर के आ जाएं। उनके गांव में 2 इंच सड़क नहीं है चलने की। उनकी सड़क की फॉरेस्ट क्लियरेंस मैंने कराई, पेड़ों के पैसे मैंने जमा कराए। उनके गांव की डिस्पेंसरी टूटी फूटी थी, उसको 40 लाख रुपए लगा करके भवन में बना के आया। उनकी पंचायत में बनी हुई सभी सड़कें छोटे वाली वो मैंने बनाई हैं।
तो वो स्वयं अंदाजा लगा लें कि कौन क्या है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। ये फैसला तो नाहन की जनता करने वाली है। ठीक है बिंदल साहब, एक बड़ा नाम है हिमाचल की राजनीति में। कहीं ना कहीं राजीव बिंदल ने पार्टी के लिए भी बड़ा ना सिर्फ प्रचार किया समय समय पर, ज़रूरत पर जब जब पार्टी ने ड्यूटी लगाई, बल्कि काम भी किए संगठन के तौर पर। लेकिन 2017 में जीते, अध्यक्ष बने, लेकिन कार्यकाल लंबा नहीं चला। फिर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी वो भी कोरोना काल के दौरान चली गई। इस बार अगर सरकार आ गई तो कैबिनेट आ जाएगी नाहन में? पहली बात तो ये कि सरकार आने में अगर लगाने की जरूरत नहीं है। सरकार बीजेपी की आ रही है, डंके की चोट पर आ रही है। और आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, नाहन का विधायक और पूरी शक्ति के साथ सरकार के अंदर शामिल होगा और अपने इलाके की लड़ाई को लड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ नाहन विधानसभा से प्रत्याशी भाजपा के राजीव बिंदल, जिनका साफ तौर पर दावा है कि इस बार भाजपा की सरकार आ रही है और नाहन को कैबिनेट कहीं ना कहीं शामिल भी होने जा रही है, कैबिनेट में नाहन के लोग। आप देखते रहिए हिमाचल का महासंग्राम। नमस्कार।